हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी हॉलिक्स। आज का हमारा वीडियो इज़ ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ टिश्यूज़। हमने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है कि प्लांट टिश्यूज़ एनिमल टिश्यूज़ से काफ़ी क्वेश्चंस उठ जाते हैं, स्पेशली जो टाइप्स होते हैं उनके एग्जाम्पल से। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा अबाउट द टिश्यूज़। बेसिकली हमारा ये जो मटेरियल है हमने ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी से किया है और आई थिंक एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। एंड आज का हमारा जो वीडियो है इट इज़ फोकस्ड ऑन प्लांट टिश्यूज़। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि टिश्यूज़ का मीनिंग क्या है। तो इफ वी गो अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टिश्यूज एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल है जो मिलके कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा है। इसी के साथ हम प्लांट टिश्यू पे आते हैं। तो आखिर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में इतना डिफरेंस क्यों बनाया भगवान ने? कुछ तो सोच के बनाया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में है वो हम सब जानते हैं। प्लांट्स स्टेशनरी रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। एनिमल्स मूव अराउंड। फिर प्लांट्स जो है वो पूरी ज़िंदगी दे कीप ऑन ग्रोइंग, बट एनिमल्स का एक लाइफ स्पैन होता है जिस टाइम तक वो ग्रो करते हैं, उसके बाद दे स्टॉप ग्रोइंग। सो इन सारे डिफरेंसेस को देख के वी हैव बीन डिजाइंड इन सच अ मैनर कि वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज इन आवर बॉडी। नाउ मूविंग अहेड प्लांट टिश्यूज़ के लिए, प्लांट टिश्यूज़ को अगर हम बेसिकली डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, एंड देन वी हैव परमानेंट टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम सिंपल टिश्यू भी कहते हैं। सिंपल टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, इस वजह से हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सिंपल टिश्यू भी कहते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे प्लांट को ग्रोथ करने की ज़रूरत होती है। तो वो कहाँ होंगे? रूट सिस्टम पे और शूट सिस्टम पे। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी हमारी पत्तियाँ आने वाली हैं, डालियाँ आने वाली हैं, वहाँ पे भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी अगर हम क्लासीफाई करें तो दो में ब्रॉडली कर सकते हैं। पहला हो गया आपका प्राइमरी और दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी किस हिसाब से बनाया है? प्राइमरी वाला आपका जो है वो आपके इनिशियल ग्रोथ फेजेस में प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। और सेकेंडरी वाला जो है आपका वो लेटर स्टेजेस में मैच्योरेशन के बाद गर्थ यानी मोटापा बढ़ाने के काम आता है। तो प्राइमरी टिश्यूज में आपके आते हैं एपिकल और इंटरकैलरी, और सेकेंडरी में आपका आता है लेटरल। लेटरल मतलब साइड वाइज, साइड में जो होते हैं, यही आपका गर्थ यानी मोटापा बढ़ाने में पौधे के काम आता है। इसे हम कहते हैं आपका सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल टिश्यू जो है वो आपके टिप्स ऑफ रूट और शूट सिस्टम पे पाए जाते हैं, और इंटरकैलरी जो हैं वो दो मैच्योर जो होते हैं, मैच्योर रीजन उनके बीच में होते हैं। देखिए सेल, जब आप किसी भी इंसान के या जानवर के या पौधे के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की बात करेंगे तो पहली चीज़ होती है सेल डिविजन, फिर सेल मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद फाइनली सेल डिफ्रेंसिएशन होगा। तो इधर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हो रहा है सेल डिवीजन, यहाँ पे सेल डिवाइड हो के सेल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे फाइनली वो मैच्योर हो गए। अब इन दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में ये जो है आपका, ये आपका है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आता है। अब अगर ऐसा होता है कि गलती से यहाँ से पौधा कट जाता है, टूट जाता है, तो वापस से यहाँ के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वापस से ये प्रोलिफरेट करेंगे और वापस से ग्रोथ में आपके
हेल्प कर सकते हैं। इस वजह से ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मतलब ये पौधे के मैच्योर होने की, ये पूरा रीजन जो है ये मैच्योर्ड रीजन है, मतलब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन अक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे ये लेटरल मेरिस्टेम जो है ये आके डिपॉजिट हो रहा है और गर्थ बढ़ा रहा है। तो इसके एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। कॉर्क कैम्बियम जो आपका बार्क होता है ना, छाल जिसे कहते हैं पेड़ की, उसे कहते हैं। तो कॉर्क कैम्बियम इसका एग्जाम्पल है। फिर फैसिकुलर वैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये तीन जो हैं आपके वो लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है। तो हम याद रखेंगे कॉर्क कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, ये तीनों लेटरल मेरिस्टेम के तीन टाइप्स हैं। तो एग्जाम में आपके यही पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि लेटरल में ये तीनों जो है ये तीनों सेकेंडरी में आते हैं। तो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम परमानेंट टिश्यूज पे आ जाएंगे। इसके पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। इसके सारे सेल्स जो होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। एक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनको डिवाइड करना है, तेजी से डिवाइड करना है, इस वजह से ये एक्टिव होते हैं। फिर इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्यों डेंस साइटोप्लाज्म होता है? क्योंकि डिवाइड करने वाले सेल्स हैं, इस वजह से। फिर थिन सेल्यूलोज वॉल, सेल्यूलोज की वॉल थिन होती है क्योंकि उसमें कोई भी डिपोजिशन नहीं होती है। एक्चुअली वॉल की थिकनिंग इसलिए होती है क्योंकि लिग्निन नाम के कुछ गम्स होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं सेल के वॉल्स के आसपास, जिसकी वजह से उसकी थिकनिंग हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये एकदम नए नवेले सेल्स होते हैं तो इसमें ऐसी कोई डिपोजिशंस नहीं होती हैं। एंड दे ऑल्सो लैक वैक्यूल्स। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक में इनमें से कौन सा है या इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये चार तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से रट ही लेना है कि अगर पूछेगा तो यही चार में से कुछ पूछ सकता है या इसके बाहर आपको पूछ सकता है कि वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने का मतलब है बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म है, इसका मतलब उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा है। थिन सेल्यूलोज वॉल है, मतलब कि बहुत पतला उसका बाहर का वॉल है। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई क्यों है? क्योंकि उसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियाई में होता है। इस वजह से आपका प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। और वैक्यूल एब्सेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर वेस्ट मटेरियल जनरेट नहीं होता। वैक्यूल्स करते क्या हैं? वो पूरे सेल्स के सारे वेस्ट मटेरियल को ही तो सिक्योर करके रखते हैं। तो इस वजह से ऐसा होता है। अब हम आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू पे। आपका परमानेंट टिश्यू जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब पहले परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। मतलब जब भी कोई ग्रोथ होगा तो क्या होगा? सबसे पहले होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद आपका क्या होगा? सेल मल्टीप्लिकेशन, कि मतलब एक सेल से दो सेल बन गए, अब 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे ये कोई एक रूट है, अगर हम देखें तो यहाँ के सारे सेल जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, एकदम टिप के जो सेल्स हैं, ठीक है। फिर बीच के जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4, मतलब बहुत सारे डिवाइड हो रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका आ जाता है डिफ्रेंशिएशन, कि सेल डिफ्रेंशिएशन हो गया। सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है सेल डिवीजन हो गया, सेल मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि वो सारे सेल्स जो है वो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस जो है वो अक्वायर कर रहे हैं, कि अपने कि अब बहुत सारे सेल बन गए हैं, इन सबको अलग अलग काम दिया जाए। तो ये जो सेल डिवीजन हो जाते हैं उसके बाद ये जो डिफरेंशिएशन में चले जाते हैं, इन्हें हम परमानेंट टिश्यूज़ की कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि ये अपने स्पेसिफिक फंक्शन अक्वायर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, दे टेक अप स्पेसिफिक रोल्स, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड।
इसके दो टाइप हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। क्यों है? क्योंकि सिंपल में सारे के सारे सेल्स एक जैसे होंगे, सिंपल के सारे सेल्स एक जैसे होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के होंगे। मतलब उस टिश्यू के अंदर बहुत तरह के सेल्स होंगे और सिंपल में सारे सेल्स एक जैसे होंगे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो भी 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है अनस्पेसिफिक सेल, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं विथ थिन सेल वॉल, और ये लाइव सेल्स होते हैं सारे के सारे, लूजली पैक्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक्चुअली ना इन्हें एक और टर्म दिया जाता है जिसे कहते हैं ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली ग्राउंड सब्सटेंस मटेरियल बनाते हैं, मतलब उसी के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से इन्हें ग्राउंड टिश्यूज़ भी कहते हैं। फिर ये टिश्यूज़ जो है ये प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को विद द फैसिलिटी टू स्टोर फूड। क्यों? क्योंकि इनके पास होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही तो आपका खाना बनाएगा। तो उन पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज़ जिनके पास क्लोरोफिल होता है उन्हें हम क्लोरेन्काइमा बुलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पैरेन्काइमा जो है अगर उसमें क्लोरोफिल होगा तो उन्हें क्या बुलाया जाएगा? तो उन्हें क्लोरेन्काइमा बुलाया जाएगा। या क्लोरेन्काइमा क्या है वो एक फिर पूछ लेंगे, पैरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा क्या है, तो उसमें पूछ सकते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो आपको बताना है कि वो क्लोरेन्काइमा है। इसी तरीके से अगर एक्वाटिक प्लांट्स हैं तो उनके पास क्या होंगे? बड़े बड़े एयर कैविटीज़ होंगे। उन एयर कैविटीज़ की वजह से क्या होगा कि वो पौधे पानी के सतह पे रहेंगे, इस वजह से उन्हें उनके पैरेन्काइमेटिक टिश्यू को हम एरेन्काइमा कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉलेन्काइमा पे। तो कॉलेन्काइमा जो है ये तुम्हारे एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है, और ये भी एक तरह का परमानेंट टिश्यू है जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस रिलेटिवली कम होती हैं, और इसमें जो सेल्स होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देना और पौधों को टूटने से बचाना, ये सब करने का काम कॉलेन्काइमा करते हैं। लिग्निन का डिपोजिशन इसमें कम होता है, और इलोंगेटेड इर्रेगुलर शेप के सेल्स होते हैं। बाकी पैरेन्काइमा में आप देखेंगे कि सारे सेल्स जो होते हैं वो एक ही तरह के शेप के होते हैं, लेकिन इसमें आपके इर्रेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर और इलोंगेटेड सेल्स मिलेंगे। अगला आ गए हम स्क्लेरेन्काइमा पे। आपके स्क्लेरेन्काइमा जो है उसमें बहुत भारी मात्रा में आपको लिग्निन डिपोजिशन मिल जाएगा। लिग्निन एक तरह का केमिकल है जो शक्ति देता है। अब इसी लिग्निन प्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस ना के बराबर होता है। इसके अलावा एक और प्रोटीन है सुबेरिन नाम का, ये भी उनके वॉल्स पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये गैस और वाटर के लिए इम्परवियस हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सबसे अंदर सबसे डेलिकेट सेल होगा, सबसे बाहर सबसे मजबूत सेल होगा। तो पौधा जो है वो हमारी तरह घर में तो रहता नहीं है, धूप, बारिश, आंधी, तूफान हर चीज़ से घिरा रहता है। इसे कहते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। तो इन्हीं एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट से बचाने के लिए इनके पास इस सुबेरिन नाम के केमिकल का प्रेजेंस होता है स्क्लेरेन्काइमेटिक टिश्यू पे, जो उन्हें वाटर और गैस के इम्परवियस बनाता है। तो हमारी स्लाइड में जो दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है कि स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो डेड टिश्यू होती है सबसे पहले, फिर उसके पास लिग्निन का डिपोजिशन होता है और सुबेरिन नाम का केमिकल होता है। लेकिन लिग्निन और सुबेरिन में अंतर है। लिग्निन सेल के बाहर प्रेजेंट होता है और वो हार्डनिंग प्रोवाइड करता है, और सुबेरिन जो है वो भी सेल के बाहर होता है, लेकिन वो पानी और गैस से प्लांट टिश्यूज़ को इम्परवियस बनाता है, यानी उसको घुसने नहीं देता है। अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे आते हैं।
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह के सेल होते हैं। तो इसमें जो पहला टिश्यू है वो है जाइलम। जाइलम आपका सबसे ज़रूरी जो काम कर रहा है वो है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू प्लांट के वेरियस ऑर्गन्स। तो एक ही डायरेक्शन में वर्टिकल ट्रांसपोर्ट होगा इसका, पानी और मिनरल्स का, ग्राउंड से ऊपर तक, कभी भी वो बाई डायरेक्शनल नहीं जाएगा। तो अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये 4 तरह के सेल्स से जाइलम टिश्यू बनी होती है। ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो ट्रैकीड्स जो होती हैं, ये वेसल का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। वेसल जो है वो एक खाली बर्तन जैसा होता है जो बीच से खाली होता है। इसी के आसपास होता है ट्रैकीड। ट्रैकीड जो है वो सक्शन पुल अप्लाई करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया है कि ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो पानी ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। अब जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा, पानी एकदम ऊपर तक पहुंचाना है, तो ट्रैकीड्स और वेसल्स जो है वो अपने काम पे लगे हुए हैं पानी ऊपर पहुंचाने में, लेकिन साइड वाइज भी तो सभी चीज़ों को पानी जाना है ना। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी बगल बगल से ले लेता है, बिल्कुल म्यूनिसिपैलिटी के टैंकर की तरह, कि इस रूट से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्रैकीड्स और वेसल्स पानी को सिर्फ ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो क्या कर रहा है, वो ब्रांचेस से पौधे के अलग अलग पार्ट्स तक पानी लेटरली पहुंचा रहा है। इसके अलावा जाइलम फाइबर जो है ये इन सबको प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करता है। बस इतना ही काम है जाइलम फाइबर का। तो इसके चारों चीज़ों के बारे में आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जानने की बात ये भी है कि इसमें से जाइलम फाइबर्स जो है वो डेड होते हैं। अब हम फ्लोएम पे आ जाते हैं। फ्लोएम जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बाई डायरेक्शनल फूड एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड स्टेम टू रूट, दोनों तरफ ले जाने में काम करता है। मतलब एक पौधा अगर है तो उसमें फ्लोएम जो है वो ऊपर, इसके अलावा नीचे, दोनों तरफ जाएगा, लेकिन जाइलम जो है वो सिर्फ एक ही तरफ जाएगा। फ्लोएम दोनों तरफ जा सकता है। सीव ट्यूब्स जो होते हैं, अब इसमें भी 4 कंपोनेंट्स हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो सीव ट्यूब्स, अब इसका हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो सीव ट्यूब्स जो हैं वो परफोरेशंस हैं, यानी कि बीच बीच की जो गैप है उनको कहते हैं। तो ये सीव ट्यूब क्या करेंगे, जहाँ पे भी खाना बना है, जिस भी पेड़ पत्ते में खाना बना है, खाना क्या होता है उनका, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है, और वो चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी और अलग अलग पार्ट में जाएगी जहाँ पे भी ज़रूरत है, जैसे ग्रोइंग टिश्यूज़ में स्पेशली वहाँ जाएगी। अब सीव ट्यूब जो होती है वो परफोरेटेड होती हैं। कंपेनियन सेल्स इन परफोरेशंस के बीच में होती है। परफोरेशन का मतलब है स्लिट्स, इस तरीके से। तो ये सब कंपेनियन सेल्स हैं। और ये जो बीच बीच में आप गैप देख रहे हैं, ये गैप जो है ये आपके सीव्स हैं।
इसके अलावा आपका फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी एक ग्राउंड टिश्यू प्रोवाइड करता है जिसमें आप आसपास के टिश्यूज़ में खाना पहुंच रहा है, और फ्लोएम फाइबर जो है वो एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसमें एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स, मतलब फ्लोएम फाइबर के अलावा बाकी सारे सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं। Thank you so much for watching this video. Keep supporting us so that we can make more videos.